आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कॉल आई थी, तो आज मैं उनको सुबह मिलने के लिए गया था 11 बजे, तो वहां थोड़ा समय लगा। उस कारण से इस कार्यक्रम में भी देरी हुई है। एक कार्यक्रम और सोनीपत के अंदर था, सोनीपत का कार्यक्रम करके सीधा आप लोगों के बीच में आया हूं। इसके बाद भी एक और कार्यक्रम है चंडीगढ़ में, तो उस कार्यक्रम के अंदर भी रहना होगा, परंतु देरी से आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। मेरा बड़ा मन था कि हमारे कलाकारों ने जो गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर एक नाटक प्रस्तुत किया है, वो नाटक वास्तव में दिल को छूने वाला है, परंतु मैं उससे वंचित रहा हूं, मैं देख नहीं पाया उसको। मैंने जब देरी हो रही थी तो मैसेज किया कि आप उसको चालू कर लें, देखें, मैं बीच में ज्वाइन करूंगा, परंतु काफी देरी के कारण आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी भी हूं। साथियों, आज हम सब के लिए, जैसा मैंने कहा है कि एक विशेष दिन है। हम सब यहां उस विराट बलिदान के लिए एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, जिसने धर्मधरा भारत की आत्मा को संरक्षित किया है। ऐसे महान व्यक्ति को नमन करने के लिए हम एकत्र आए हैं। साथियों, हम सब देखते हैं कि जिनका पूरा जीवन मानवता, विवेक और मूल्यबोध को एक नई दिशा देने वाला उनका जीवन है, और जिसे हिंद की चादर भी कहा जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के उस पवित्र बलिदान, जिन्होंने मानवता की रक्षा, धर्म की रक्षा, देश की रक्षा के लिए महान बलिदान दिया है। साथियों, में सबसे पहले तो श्री गुरु तेग बहादुर जी को शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। वे कैसे त्याग और साहस के स्वरूप, मानव अधिकारों के प्रथम महानायक गुरु तेग बहादुर जी थे। साथियों, आज हम उनका 350वां शहीदी पर्व, उसी उपलक्ष्य के ऊपर हम आज एकत्र हुए हैं, यहां आए हैं। साथियों, आज ही मैं इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्य अतिथि की भूमिका जो अदा कर रहे हैं, मैंने जैसा कहा है कि हमारे भारत के प्रख्यात अभिनेता पद्म विभूषण अनुपम खेर जी, उनका हरियाणा की धरा पर यहां पधारे हैं, उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, हम सब ने गुरु जी के जीवन को समर्पित तप, त्याग, तप से त्याग तक इस नाटक को मंचन के लिए हमारे हिंदू कश्मीरी प्रकोष्ठ हरियाणा तथा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल, उनको मैं विशेष तौर से बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की है। साथ ही मैं इस भव्य संगीत में नाटक के मंचन के लिए RM के
आर्ट्स एंड रिसर्च फाउंडेशन जम्मू नाटक के लेखक व निदेशक विजयधर जी और संगीतकार श्री कुलदीप सप्रू जी तथा समस्त कलाकारों को भी मैं हार्दिक उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैंने जैसा कहा कि दिल को छूने वाला ये नाटक था जिससे मैं वंचित रहा हूं, और आज का ये मंचन हमें उस महानायक की याद दिलाता है जिसने हमारी संस्कृति का ये आधार त्याग, हमारी सभ्यता की आत्मा का जो तप है, साथियों हमारी राष्ट्रीयता की शक्ति वो सत्य है। यह नाटक विशेषकर युवा पीढ़ी को बताता है कि बलिदान केवल इतिहास का ये अध्याय नहीं है बल्कि एक चेतना है। ये नाटक हमें जागरूक करता है, हमें बताता है जो राष्ट्र को जीवंत रखती है। आने वाली पीढ़ियां वो अपना रास्ता ना भटक जाएं, इससे हमें सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है। साथियों, आज गुरुजी के जीवन पर आधारित तप से त्याग तक नाटक जो देखा है, जिसके बारे में मैंने सुना भी है, एक श्रद्धा से मैंने कहा है कि वो दिल को छूने वाला इनकी जो नाटक रूपांतरण था वो दिल को छूने वाला था। और मुझे बताते हुए कि सिख इतिहास में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का स्थान सर्वोपरि है ही, परंतु उससे बड़ी बात यह है कि किसी एक पंथ, एक समाज या एक क्षेत्र के महापुरुष गुरु तेग बहादुर जी नहीं, वे समस्त विश्व के लिए एक आदर्श हैं। गुरु तेग बहादुर जी साथ ही उन्होंने अपने जीवन, गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन से यह संदेश दिया है कि वे धर्म केवल पूजा करने का नाम नहीं है बल्कि सत्य, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की रक्षा करने का मार्ग है। ये गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से हमें सीख मिलती है। साथियों, अभी आप सभी ने औरंगजेब के अत्याचारों को, उनसे त्रस्त कश्मीर के हिंदू पंडितों को, उसका नाटक रूपांतरण यहां पर देखा है। और जब ये अत्याचार बढ़ रहे थे, एक सीमा क्रॉस कर रहे थे, उस समय में पंडित कृपाराम जी के नेतृत्व में हमारे कश्मीरी पंडित, उनके नेतृत्व में गुरु तेग बहादुर जी को आनंदपुर साहब मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने गुरु जी को अपनी व्यथा सुनाई। गुरु जी ने उनकी बात को सुना। वो इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर के अपने ऊपर जो अत्याचार, जो जुल्म हो रहे थे, उन जुल्मों के बारे में जब गुरु तेग बहादुर जी को बताया तो उन्होंने कहा, गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इसको रोकने के लिए किसी महान व्यक्ति का बलिदान देना पड़ेगा। यह गुरु तेग बहादुर जी ने कहा
साथियों, हम सब जानते हैं उनके साथ ही 9 वर्ष का बालक गोविंद राय, सरदार गुरु गोविंद सिंह जी मात्र 9 वर्ष की आयु में वो साथ ही खड़े थे। और जब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि किसी महान व्यक्ति को बलिदान देना पड़ेगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा बलिदानी कौन हो सकता है। और ये बात सुनकर के गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि जाइए औरंगजेब को जाकर के बोल दीजिए कि जब गुरु तेग बहादुर अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा तो हम सब अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे।